हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET पैडा 24/7। और आज मैं बात करूंगी केमिस्ट्री के एग्जाम की। काफी चर्चा कर चुकी हूँ ऑलरेडी, हम लोगों ने डिस्कस किया है पेपर, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिला रही होंगी और डेफिनेटली जो हमारी ये जर्नी रही है उसको जस्टिफाई करी होगी, राइट। सो विद लाइव प्रूफ जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं वो आपके सेशन में से आए हैं। क्या आया है पेपर में, एक बार जल्दी से बच्चों नजर मारते हैं। और मैं सच में चाहूंगी कि ये जो जर्नी हमारी रही है CUET 2024 की, उसको कितना खूबसूरती से आपने पाया है, कितना अच्छा आपका पेपर गया है, जो भी आपका सफर रहा है, मैं चाहूंगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी जो सवाल पेपर में डायरेक्टली उठ के आए हैं वो दिखा रही होंगी, लेकिन आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू से वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी आपके दिल में रहा है इस जर्नी को लेकर और कैसा केमिस्ट्री का आपका एग्जाम रहा है मेरे साथ, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो टेक्निकली आई वुड से कि ये हमारी जो कंटेंट है केमिस्ट्री के लिए 2024 की, उसकी आखिरी वीडियो रहेगी। ऑल्दो कुछ बच्चों का पेपर भी बाकी है तो उनके लिए भी मैं रहने वाली हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको और कॉन्फिडेंस यहाँ पे फील हो रहा होगा क्योंकि जो सवाल मैंने करवाए हैं वो एज इट इज बच्चों आपको देखने को मिले आपके एग्जाम के अंदर, राइट। सो बच्चों जरा शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल देखिएगा जरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको मैंने डायरेक्टली ये सवाल CUET के टॉप 150 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में करवाया था, जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर था। एज इट इज सवाल आपको मिला है। जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, राइट, इट इज वेरी लेस। इसीलिए आप क्या करते हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को आपको मिलती है। एक और सवाल जरा देख लीजिए, ये सवाल है आपके PYQs के वन शॉट का। मैंने आप लोगों को लास्टली बोला था बेटा जो करवा रही हूं उतना कर जाओ, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है, और एग्जैक्टली वही हुआ। BCCT का सवाल एज इट इज बेटा पूछा गया। इथेनामाइन का आप सभी लोगों को पता है और सभी लोगों को पता है अगर इथेनामाइन का ऑर्डर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी होता है। तो C2H5 टर्शरी, प्राइमरी और फिर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मल अमाइन आपका होने वाला है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो C2H5 है, उसके बाद आपका टर्शरी है, फिर प्राइमरी और वो C6H5 है, उसको मिसप्रिंट मान के चलिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था और एग्जैक्टली ये सवाल बच्चों में आपको करवा के भेजी थी। उसके बाद बेटा हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ऑल तो वैसे मैं बोलूंगी सब कुछ ही अंदर से था, लेकिन मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चों आपको दिखा रही हूँ जो हम लोग के आए हैं। और आई थिंक आप लोग कॉन्फिडेंट जरूर फील कर रहे होगे कि मैम उड़ा के आए हैं पेपर को, येस और नो। तो ये सवाल आप लोग देख सकते हैं। सो ये भी PYQs में हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन आपको बताया था। हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की एज इट इज आपके पेपर में पूछा गया है। अगर मैं बेटा आगे बढ़ूं तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बोला था डायरेक्टली आने वाला है। निचोड़ सीरीज का सवाल है PYQs का, डायरेक्टली बेटा आया हुआ है। पेंटेन 1 ऑल था आपका, N-ब्यूटेन था, उसके बाद पेंटेनल था और फिर इथॉक्सी इथेन था। इंक्रीजिंग ऑर्डर इज छोटे से बड़ा। अगेन एक और सवाल एसिडिटी का बोला था, डायरेक्टली फिर से पेपर में देखने को मिल गया। NO2 सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट आपको बता के भेजा था। सबसे ज्यादा NO2 होता है, फिर F होता है, फिर Cl होता है। D वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर, राइट। एक्चुअली पता है क्या, एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का रिजल्ट। बहुत मेहनत लगती है ये करने के लिए, लेकिन जब ये होता है ना तो जो खुशी होती है वो बहुत ही अलग दर्जे की होती है। वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार सच में यार बच्चों का पेपर अच्छा गया है, सच में बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको फायदा हुआ है, उनको वो सवाल डायरेक्टली देखने को मिले हैं जो वो करके गए हैं यहाँ पे हमारे साथ। बेटा एक सवाल ये बना था, देखो क्लीवेज ऑफ ईथर का मैंने बोला था सवाल आएगा, और तो मैंने एक्सेस वाला करवाया था, लेकिन आपको कंसेप्ट बता के भेजा था कि आपको क्या करना है, SN1 होता है या SN2 होता है। एग्जैक्टली वही सवाल था। आप सभी लोगों को पता है कि जब कार्बोकेटाइन, देखो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन है, वहां पे भी कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, तो क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। और जब आपका लीविंग ग्रुप निकलेगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इट इज क्रिएटिंग अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ऑप्शन नंबर बी सही था। बट अगेन आई हैव टोल्ड यू कि बेटा ये पेपर में आएगा, और देखिए ये पेपर में आया। अगेन मैंने आपको बोले थे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने स्वॉर्ट्स रिएक्शन करवाया था, वैसे मैंने फिंकलस्टीन भी करवाया था, वुड्स-फिटिक भी करवाया था, सेम टू सेम बेटा आपके पेपर में आया। स्वॉर्ट्स F से मैंने बोला था F नहीं बनता है, तो मतलब स्वॉर्ट्स से क्या बन रहा था आपका, फ्लोरो बन रहा था, यानी कि मैम A का 3 था और वैसे उसके साथ एक ही ऑप्शन मैच कर जाता, ऑप्शन नंबर डी आपको मैच करवा जाता, राइट। एक और देखिए डायरेक्टली सवाल बेटा, ये CUET का रेप्लिका, राइट, रेप्लिका कर रहा था हम लोगों ने और कहा था मैंने जो 50 कंसेप्ट भेज रही हूं करवा के वो करके जाइएगा, और रेप्लिका देखने को मिला CUET 2024 के अंदर। एग्जैक्टली सवाल है बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको बताता है, सीक्वेंस को बताता है, राइट। सो A का हो जाएगा 1, A का हो जाएगा 1, और अगर मैं बात करूं स्पेशल अरेंजमेंट की तो वो बताता है क्वाटरनरी, यानी कि D का हो जाएगा 3। तो आंसर यहां से क्या था, ऑप्शन नंबर C वुड हैव बीन योर आंसर, ठीक है। आई होप सो बेटा सही करके आए होगे, ठीक है, सही करके आए होगे। SN1 SN2 बोला था, SN1 SN2 करवा
करवाया था, SN1 भी करवाया था, 2 भी करवाया था, अगेन PYQ में आप लोगों को करवा के भेजा था। ठीक है, सबसे बेहतरीन क्या होता है, प्राइमरी होता है, यानी कि A का सबसे अच्छा होगा और ऑप्शन D मैच कर जाता है, राइट। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यार बहुत बार बढ़ा के भेजा था यार, जरूर बताना कि कितने बच्चों का पेपर यार ऑसम गया है, क्योंकि सब करवाया था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है सब बताया गया था। अगेन PYQ का 1 शॉट है, बोला गया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर होता है, स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी के। यार बताना बच्चों, मैं बताए लास्ट में आपको जरूर बोलूंगी कि यार 50 में से 40 सवाल एज इट इज आपको देखने को मिले। देखिए पहला सवाल था सेट नंबर 3 का, मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया था, ये पूरा कंसेप्ट समझा के भेजा था। हेलो एरीन की रिएक्टिविटी के बारे में बोला था, क्लोरीन एक्सेप्ट नहीं करता है तो सी वाला स्टेटमेंट गलत था, तो केवल ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही देखो ये हार्मोन्स बोले थे, ये सारे करके जाना है। एस्ट्राडायोल आपको देखने को मिला, विटामिन ए आपको देखने को मिला, राइट। ये सारी चीजें करवाई थी या नहीं करवाई थी, डी का हो जाएगा 1, राइट। अगर मैं बोलूं विटामिन ए से हो जाएगा आपका, दैट वुड बी बी, तो क्या आंसर ऑप्शन नंबर डी बन रहा था यहाँ पे हमारा। अगर मैं बोलूं थायामीन से क्या बन रहा था, दैट इज बी से हो जाएगा 3, बेरी बेरी विटामिन बी का ही नाम होता है। तो मैंने अगेन आप लोगों को बोला था पेपर में आएगा। ठीक है, ये सवाल तो पूरा ही एक्सप्लेन करके भेजा था, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, नंबर ऑफ आयंस लिखवा के भेजा था। देखो नंबर ऑफ आयंस ही पूछा गया है और 3 + 1 यहाँ पे 4 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, राइट। कैसा लगा आप लोगों को पेपर, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। देखो 2.83 का एग्जांपल दिया था, बोला था 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा वो भी पूछा जाएगा, तो Mn2+ पूछा हुआ था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पूछा है तो D5 है ऑल दो, बट पेयरिंग जब हो जाएगा बेटा तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग क्या आंसर आना था, बी आंसर आना था, राइट। जिन भी बच्चों का पेपर बाकी है वो काफी खुश होंगे। तो मतलब मैं कुल मिला के तो बोलूँ ऑल दो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत डायरेक्ट आए, बट अगर आप देखोगे तो रफली एज इट इज सवाल देखने को मिले। लेकिन अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, एक भी कंसेप्ट बाहर का नहीं था। अगर आप लोगों ने मुझे पूरी तरीके से फॉलो किया होगा तो यार देखो 40 में क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते होगे। अगर मैं बोलूं जो सेशंस रहे हैं और उसमें जो आप लोगों का प्यार रहा है वो बहुत शानदार रहा है, चाहे वो निचोड़ रहा हो बेटा, जो हमारा जो लास्ट का एग्जाम रेप्लिका था, जो हमारे 150 टॉप MCQ क्वेश्चंस थे, या फिर वो हम लोगों का PYQ का निचोड़ था, और या फिर सुबह का सबसे धुआंधार सेशन जिसके बारे में मैंने आपको बोला था इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, राइट। सो आई थिंक ये सफर और ये जर्नी बहुत अमेजिंग रही है। ठीक है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुई, आपका रिजल्ट आएगा, आपको एडमिशन दिलाया जाएगा, आपको पूरी तरीके से गाइड करा जाएगा और फिर आपसे मिला भी तो जाएगा। तो आई एम वेटिंग बहुत ज्यादा कि यार आप लोग जल्दी जल्दी से रिजल्ट आए और जल्दी जल्दी से हम सेलिब्रेट करें। मैं कमेंट सेक्शन में जरूर सुनना चाहूंगी कैसा रहा ये सफर बच्चों। एंड यस, जिन बच्चों का आगे एग्जाम है वो देख के डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, बट कोई बात नहीं। ये सेशंस आई थिंक आप लोग अगर बाय हार्ट या फिर आप मेरे साथ अगर बाय हार्ट जुड़ जाते हो, फॉलो करते हो, तो जो मैं प्रॉमिस आप लोगों के लिए करती हूँ, किया था बोर्ड्स में भी और किया है CUET में भी, कि जो पढ़ाऊंगी वो पेपर में आएगा, और वो प्रूफ के साथ मैं तुमको बता रही हूँ कि जो पढ़ाया है वो हम लोगों ने एग्जाम में पाया है, और जो मेरे साथ जुड़ा हुआ होगा बच्चा उसका एग्जाम बहुत ज्यादा ऑसम गया होगा। कैसा गया है एग्जाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। और मैं लास्टली आपको बस एक ही बात बोलूंगी, बहुत 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 शुक्रिया बच्चों। आई थिंक आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी योर टीचर। बहुत प्राउड हूँ मैं तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ऑसम हम लोग की टीम है, तुम बहुत शिद्दत से काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, और आई नो तुम मुझे प्राउड फील करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ोगे। और लास्टली मैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बेस्ट विशेस आप सभी लोगों को दे रही हूँ। रिजल्ट आएगा, ऑल्दो अभी आने वाला है, तो जब भी रिजल्ट आएगा जैसे भी आएगा उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस है, और मेरा प्यार और मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम लोग के साथ रहेगा। ऑफिशियली हम 2024 CUET कंटेंट से साइन ऑफ करते हैं, एक्सेप्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनका पेपर बाकी है, बट येस टेक्निकली एग्जाम हमने किया सक्सेसफुली कंप्लीट, और ये सफ़र ख़त्म होगा तुम्हारे एडमिशन के साथ। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या मैंने जो वादा किया वो हम लोगों ने मिलकर निभाया, क्या हम लोगों ने जो पढ़ाया वो एग्ज़ाम में आया, और क्या आप प्राउड फील करते हैं इस जर्नी में हमारा पार्ट होने का, इस प्लेटफॉर्म का पार्ट होने का, मेरे साथ पार्ट होने का। और क्या ये सफ़र कभी ख़त्म होगा? मुझे नहीं लगता। एक टीचर और एक स्टूडेंट लाइफ में कभी भी इररिप्लेसेबल नहीं होते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। आई लव यू ऑल एंड आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। बाकी इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का, बताइएगा कैसा रहा ये सफ़र। ऑल द बेस्ट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।